Hello, my beautiful kids. Welcome back to Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. And this is Sarita, your favorite trainer. So, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानेंगे. And it is your new chapter from Environmental Studies, Part 1. Okay, and the name of the chapter is प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, ट्रीज. आपने सबने देखे होंगे ना अपने आसपास, कितने सारे ट्रीज देखी होगी, कितनी सारी आपने ग्रीनरी देखी होगी, कितनी सारी आपने ग्रास देखी होगी, बहुत कुछ देखा होगा ना, है ना. तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये कितनी कैटेगरीज के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स वी हैव इन आवर अर्थ. ओके, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे. ओके किड्स, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो किड्स, as you can see a picture here, okay, and in this picture आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं? Good, this is a tree. You can see a tree in this picture and a boy who is happy and who is playing. As you can see, there is a grass as well. There is a grass as well. There is a grass as well. There is a tree as well. ओके, एंड ट्री पर क्या है? ट्री पर एक बर्ड है. ओके, इससे हमें ये समझ आता है कि ट्रीज हमारे लिए नहीं बल्कि बर्ड्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं. एंड आज वो हम सब जानेंगे. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट्स sing these 4 lines. Okay, and you have to sing along with me. Okay, so trees are shady, trees are kind. trees हमें क्या देते हैं? shades देते हैं, छांव देते हैं. trees are kind. trees क्या है? trees बहुत kind है, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं. they bring joy. वो हमारे लिए खुशियाँ लाते हैं. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं अच्छे से, है ना. टू ऑल मैनकाइंड. तो किसके लिए वो जॉय लाते हैं? हम सब ह्यूमंस के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल आस्क और we will discuss something about this chapter. Okay, so मैं आपसे questions पूछूंगी and you have to answer those questions. Okay, first, have you played in the shade of a tree? क्या आप कभी किसी ट्री के छांव में खेले हैं? छांव मतलब क्या आप किसी ट्री के शेड में खेले हैं? शेड मतलब क्या होता है? शेड मतलब क्या होता है? छांव. जहाँ पेड़ होते हैं ना, बहुत बिग ट्रीज होते हैं, जहाँ पे बिग ट्रीज होते हैं, आप उनके नीचे खेलते हैं, प्ले करते हैं. जैसे कि गार्डन हो गया, जैसे कि पार्क हो गया, राइट. ओके, हैव यू टच्ड अ ट्री? क्या आपने कभी किसी ट्री को टच किया है? Just like it is a tree. क्या आपने कभी इसे टच किया है? अगर आप इसकी लीव्स को टच करेंगे, हम इस एरिया को क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं. ओके, आप अगर इसको टच करेंगे तो आपको कैसा फील होगा? सॉफ्ट फील होगा. बट अगर आप इसको टच करेंगे, जिस पर ये स्टैंड रहता है, तो वो कैसा होता है? वो हार्ड होता है ना. ओके, Have you seen the roots of a tree? आपने कभी trees की roots को देखा है? Now what is root? Roots are जो अर्थ के नीचे होती है. It means
ये अर्थ है, ये इसके नीचे होती है and we call them roots. Okay, both animals, birds and insects have you seen on trees? आपने कौन से एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को किस ट्रीज इंसेक्ट्स को ट्रीज पर देखा है? तो आपने किस किस को देखा है, आप मुझे बताइए। जैसे कि देखा है आपने एनिमल्स को, और एनिमल्स में किसको देखा है? मोंकी को, राइट। तो आपने मोंकी को देखा है। एंड आपने किसको देखा है? अभी हमने एक पिक्चर आपको दिखाई थी, उसमें क्या था? उसमें बर्ड थी, राइट। हमने बर्ड्स को देखा है, जैसे कि पैरट, जैसे कि स्पैरो। तो हमने ट्रीज पर किस किस को देखा? स्पैरो को देखा है, पैरट को देखा है, एंड हमने इंसेक्ट्स को भी तो देखा है ना। हमने अपनी लास्ट चैप्टर में बात करी थी ना अबाउट इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बटरफ्लाई, आंट, है ना, ये सब होती है ना। तो ये सब भी क्या कहाँ पर रहते हैं? ये भी ट्रीज पर रहते हैं, ये भी फ्लावर्स पे बैठते हैं, है ना। ओके, व्हाट डू ट्रीज गिव अस? हमें ट्रीज क्या देते हैं? हमें trees gives us food and fresh air and vegetables, fruits, everything, है ना। So what do trees give us? trees हमें क्या देते हैं? trees हमें fresh air देते हैं, ओके। trees हमें fruits देते हैं, हमें vegetables देते हैं। so trees हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, है ना। Name the flowers that you know. अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से फ्लावर देखे हैं? आपने देखा होगा रोज फ्लावर, आपने देखा होगा, राइट। तो वो कहाँ से आता है? वो प्लांट्स हमें देते हैं, है ना। तो रोज फ्लावर हो गया। और आपने कौन सा फ्लावर देखा है? आप मुझे बताइए, आपने कौन सा फ्लावर्स देखा है? आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपने जो जो फ्लावर्स देखे हैं, ओके। नेम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू नो। ओके, अब हम टेस्टी टेस्टी फूड तो खाते हैं, राइट। अब हमने देखे भी होंगे, जैसे हमने फ्रूट्स देखे होंगे, जैसे हमने वेजिटेबल्स देखे होंगे, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? सर, प्लांट से मिलते हैं। तो आप मुझे उनका किसी दो का नाम बता सकते हैं, किसी टू का नेम बता सकते हैं? एंड ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रूट्स जैसे कि बनाना एंड मैंगो, मैंगो सबको पसंद होता है ना, राइट। एंड वेजिटेबल्स में हम क्या क्या एंड वेजिटेबल्स में जैसे पोटैटो, टमाटो, है ना, ये सबको फेवरेट है, सब ये सबके फेवरेट है ना। तो हम सब ने ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखे हैं, और आप कह सकते हैं कि हम इनको जानते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कैटेगरीज ऑफ plant. Now we will learn kids about categories of plants. Okay, first category is trees. As you can see, big trees. Trees. Okay, so trees हम किसको बोलते हैं? या trees क्या होते हैं, कौन से होते हैं? Big plants are called trees. जो बिग प्लांट्स होते हैं ना, हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। ट्रीज आर ऑफ मैनी डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। सो जो बिग ट्रीज होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। छोटे इन द सेंस कि कुछ बहुत पतले होते हैं, और एज वी कैन से कि बहुत बिग होते हैं, बट वो मतलब छोटी सी स्पेस में होते हैं। बट बहुत कुछ ट्रीज जो होते हैं, जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि अभी हम दिखेंगे कौन कौन से। ओके, सो फर्स्ट इज
नीम, नीम का ट्री आपने देखा होगा ना, कितना बड़ा होता है। देन गुलमोहर, गुलमोहर का ट्रीज आपने देखा है। सी, ऐसे जैसे इन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन किया कि डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के होते हैं, तो इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है, साइज भी डिफरेंट होता है। किड्स एज यू कैन सी हियर, इसका साइज अलग है, राइट, इसकी शेप अलग है। अब एज यू कैन सी गुलमोहर, तो आप गुलमोहर की शेप देखेंगे, ये नीम से अलग है ना, है ना। नाउ कम टू बनियन ट्री। बनियन ट्री आप सबने देखा होगा, कितना बड़ा होता है ना वो, है ना। सो इसकी भी जो शेप है डिफरेंट है। ओके, नाउ पाइन ट्री। अब आप देख सकते हैं किड्स, जैसे कि ये बहुत बिग ट्री होता है, बट ये ऐसा नहीं होता है शेप में जैसा बनियन ट्री होता है या जैसा गुलमोहर ट्री होता है। ओके, एंड यू नो किड्स, बनाना तो आप सबको पसंद होगा ना, बनाना तो सबको पसंद होता है खाना, बट यू नो बनाना का एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, इट इज अ टॉल प्लांट, बट उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। एंड व्हाट इज हर्ब, नाउ यू विल थिंक, सो अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, नाउ कम टू अनदर कैटेगरी ऑफ अ प्लांट दैट इज कॉल्ड shrubs. Now we will learn about shrubs. What are shrubs? So some plants are small but have hard stems. But उनकी जो stems होती है वो hard होती है ना। What is stem? Stem होती है डंडी, जैसे कि आप देख सकते हैं, this is stem. ओके, दिस इज स्टेम। सो कुछ ऐसे प्लांट्स जो छोटे होते हैं, बट उनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है। ओके, वो हार्ड होती है। सो उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। दे आर टॉलर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्रीज। वो हर्ब से बड़े होते हैं, इट मीन्स हर्ब से थोड़ा बड़े होते हैं, बट स्मॉलर देन ट्रीज। अभी हमने ट्रीज देखे ना किड्स, तो ट्रीज कितने बड़े बड़े थे, बहुत बिग थे ना, तो वो ट्रीज से छोटे होते हैं, है ना, और हर्ब से बड़े होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। सो वी कॉल देम shrubs. ओके, नाउ कम टू हर्ब्स। हर्ब्स कौन से प्लांट्स होते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे प्लांट्स, एंड उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। एंड उनकी स्टेम कैसी होती है, उनकी स्टेम सॉफ्ट होती है। ओके, उनकी स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट होती है। किड्स अभी हमने पढ़ा श्रब्स जो होता है वो भी स्मॉल होता है प्लांट, बट उसकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, उसकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, एंड वो ट्री से थोड़ा छोटे होते हैं, एंड हर्ब से थोड़ा बड़े होते हैं। ओके, नाउ हर्ब्स किसे कहते हैं, हर्ब्स किसे कहते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, बट उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, एंड वो सॉफ्ट होती है। एज यू कैन सी किड्स हियर, ये जो स्टेम है ये ग्रीन कलर में भी है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये सॉफ्ट भी है। अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको पता लगेगा या आपको फील होगा कि ये स्टेम बहुत सॉफ्ट है। तो हमारे हर्ब्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, लाइक कोरिएंडर। कोरिएंडर आपने जब मम्मा आपकी टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है, जैसे कोई वेजिटेबल्स बनाती है, तो उसके ऊपर कोरिएंडर्स डालती है ना, स्प्रिंकल करती है ना, कोरिएंडर्स काट कर, है ना, चॉप करके उसको स्प्रिंकल करती है ना, तो हम कोरिएंडर को क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। नाउ सेकेंड, मिंट। मिंट क्या होता है, पुदीना होता है। ओके, जो हमें गर्मियों में, समर्स में गर्मी से बचाता है, कोट से बचाता है। ओके, लेटस। इसके लिए आप स्टेम देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ना। सो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है बच्चे,
इनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं. ओके. Now another category of plants is climber. क्लाइंबर का मतलब क्या होता है किड्स? क्लाइंब मतलब किसी चीज पर चढ़ना, जैसे कि सीढ़ियों पर चढ़ना, क्लाइंब करना. जैसे कि आपने भी देखा होगा ना कि जब हम पार्क में जाते हैं, जो स्विंग्स होते हैं, तो हम उस पर भी चढ़ते हैं. तो क्लाइंब का मतलब होता है क्लाइंब. क्लाइंब का मतलब होता है क्लाइंब करना, इट मीन्स चढ़ना. ओके. सो क्लाइंबर से आप समझ सकते हैं कि क्लाइंबर्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं. सम प्लांट्स आर नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो. कुछ प्लांट्स को सपोर्ट और स्टैंड की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए. तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो या तो ओके स्टूडेंट्स, सम प्लांट्स आर नीड सपोर्ट्स टू स्टैंड एंड ग्रो. कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सपोर्ट एंड स्टैंड की जरूरत होती है. As you can see kids here, this is money plant. एंड जो मनी प्लांट, ये जो प्लांट है ना, ये खुद से ना बहुत वीक होता है. ये खुद से नहीं ग्रो कर सकता. इसको स्टैंड करने के लिए, यानी कि इसको खड़े रहने के लिए, इसको सपोर्ट की नीड होती है. तो हम इसको कुछ सपोर्ट देते हैं, जैसे कि हम लकड़ी का या वुड का सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे ये ग्रो कर सकती है. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं ऊपर की ओर, बट उनको सपोर्ट की नीड होती है, उनको स्टैंड की नीड होती है ग्रो करने के लिए. तो हम ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं. As you can see another example of climbers. So these are pea plant. इसको भी नीड होती है. ओके. Now parts of a plant. Plants have different parts just like us. जैसे कि kids, हमने अपने एक चैप्टर में पढ़ा था ना, एक चैप्टर हमने पढ़ा था बॉडी, माय बॉडी. तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सेम गोज टू प्लांट. प्लांट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एंड हम आज उनके बारे में जानेंगे. ओके. The picture shows different parts of plant. Most plants have these parts. Each part of plant plays an important role. As you can see in this picture, there are lot of plants. There are lot of parts. Okay, plants के बहुत सारे parts होते हैं, और हर एक पार्ट प्लांट्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ वो कैसे करता है? लेट्स लर्न अबाउट इट. सो किड्स, एज यू कैन सी हियर अ प्लांट. ओके. सो एज यू कैन सी हियर अ प्लांट, एंड इस प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स आप देख रहे हैं. इस प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स में क्या क्या होता है? फ्लावर्स भी होते हैं. ओके. लीव्स भी होती हैं, राइट. एंड फ्रूट्स भी होते हैं जो हम खाते हैं, राइट. स्टेम भी होती है. ये क्या है? स्टेम है. ओके. एंड द मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ roots, as we already talked about. So roots बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, जो किसके नीचे होती है? अर्थ के नीचे होती है, जो मिट्टी के नीचे होती है, राइट. एंड ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस जो प्लांट के लिए फूड रेडी करती है. ओके. Leaves, flowers and seeds. Okay, we have seen a picture of plant, and उसमें हमने बहुत सारे parts देखे कि कौन कौन से parts होते हैं plant के. Okay, now let's talk about leaves.
लीव्स क्या होती हैं? पत्तियां। इनको पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं, जो प्लांट में होती है। ओके, ऑल प्लांट्स हैव लीव्स। सभी प्लांट्स में क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। लीव्स आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ओके, ऑल प्लांट्स हैव लीव्स एंड लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो लीव्स होती हैं उनके भी, जैसे हमने अभी बात करी थी किड्स, कि प्लांट्स के जो साइज, डिफरेंट साइज एंड शेप्स होती हैं, सेम लीव्स के भी डिफरेंट शेप्स एंड साइज होते हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। बहुत सारी लीव्स ग्रीन कलर में होती है। लीव प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। तो लीव्स क्या करती हैं? लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट्स के लिए। ओके, so kids, there is a small activity. Okay, you have to do it. Okay, so आपको क्या करना है? आपको बहुत सारी लीव्स कलेक्ट करनी है जो आपके अराउंड ट्रीज होंगे ना। ओके, आप उनसे लीव्स कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट साइज एंड शेप्स, and then you will do an activity. Okay, then you will do an activity. Okay, divide the children into 3 groups. Give them leaves of different shapes and colors. Ask them to classify and arrange as given below. Okay, so first group हमारा क्या होगा? हमें क्या करना है बच्चा? हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, एंड 3 ग्रुप्स को हम अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप्स रखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप क्या होगा? फ्रॉम स्मॉल टू बिग। हम पहले साइज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके, सो फ्रॉम स्मॉल टू बिग। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम उस लीव को रखेंगे जो सबसे स्मॉल होगी, एंड देन बिग। गुड। द सेकेंड ग्रुप इज बेस्ड ऑन कलर्स। सो किड्स, एज वी टॉक अबाउट कलर्स ऑफ लीव्स, सो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि लीव्स का कलर मोस्टली ग्रीन होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी ही लीव्स का कलर ग्रीन हो। ओके, सो वी पुट leaves according to colors. Okay, based on colors. So आपने जितनी भी leaves आप कलेक्ट करेंगे, so उसमें different colors की leaves होंगी, वो आपको according to color लगानी है। Okay, according to color, based on shape. So आपको क्या करना है? अभी हमने क्या किया? स्मॉल टू बिग किया। ओके, बेस्ड ऑन कलर्स किया। Now based on shape, हमें शेप के अकॉर्डिंग करना है। As you can see kids, इसकी शेप डिफरेंट है ना, इस लीफ की शेप डिफरेंट है। So and you can see this shape is different. Okay, so यहाँ पर आप सबकी शेप्स देख सकते हैं, सबकी शेप डिफरेंट है, तो आपको अकॉर्डिंग टू शेप्स ओके, सो आपको अकॉर्डिंग टू शेप्स लगानी है। ओके, वी विल डू अनदर एक्टिविटी एज वेल। ओके किड्स, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन दिस एक्टिविटी? collect different kinds of leaves. Okay, first collect different kinds of leaves. Place one under a white paper. Now what you need to do is, when you will collect the different kinds of leaves, you will place these leaves, you will place one leaf अंडर अ वाइट पेपर। ओके, आप एक वाइट पेपर के नीचे उस लीफ को रखेंगे, देन रब ओवर द पेपर विद अ पेंसिल। ओके, देन आपको क्या करना है? आप लीफ को पेपर के नीचे रखेंगे एंड देन आपको पेंसिल से उस पेपर पर रब करना है। ओके, सी व्हाट हैपेंस। ट्राई विद डिफरेंट लीव्स। नाउ यू विल सी समथिंग
ब्यूटिफुल थिंग। ओके, जब आप पेंसिल से रब करेंगे सो आप देखेंगे कि ओके, सो आप रब करेंगे सो आपको एक डिफरेंट एंड आपको एक ब्यूटीफुल कलर दिखेगा। ओके, एंड यू विल डू द सेम फॉर ऑल रिमेन्स लीव्स। जो भी आपने कलेक्ट की है ना लीव्स, आप उन सब के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ओके, सो इट इज योर एक्टिविटी। नाउ कम टू फ्लावर्स। Flowers are the most beautiful part of a plant. Do you know kids? Plants का सबसे beautiful part कौन सा होता है? That is flower. That is flower. They grow into fruits which have seeds. And plants जो होते हैं वो किस में grow करते हैं? Fruits में grow करते हैं. Which have seeds. जिसमें seeds होते हैं. Fruits के अंदर seeds होते हैं. जब seeds फ्रूट्स बनते हैं देन वो क्या बनते हैं, प्लांट्स बनते हैं। the seeds give us new plant। so जो सीड्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, न्यू प्लांट्स देते हैं। ओके, a seed grows into a baby plant and then into a big plant। ओके, जो सीड्स होता है वो पहले ग्रो करता है एज अ बेबी प्लांट, छोटा सा बेबी है ना, प्लांट का छोटा सा बेबी। एंड देन वो ग्रो होते होते क्या हो जाता है, बिग ट्री बन जाता है। एज वी कैन सी, एज वी कैन अंडरस्टैंड द हेल्प and we can understand with the help of this picture। as you can see here kids, see this is seeds, now it will grow, so it will be seeds again, and after some time as you can see this is a baby plant। okay, so as you can see the seeds, okay, but after some time ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे बेबी प्लांट बना। ओके, एंड देन ये एक ट्री बन गया और यू कैन से एक प्लांट बन गया। ओके, एंड प्लांट के लिए, प्लांट जब बनता है या प्लांट जब ग्रो होता है तो उसके लिए जैसे किड्स हम क्या करते हैं, हम जिंदा रहने के लिए, सो किड्स जैसे हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं, फूड्स खाते हैं ना, फूड हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं, फूड खाते हैं, वैसे ही प्लांट का भी फूड होता है और वो क्या होता है, एयर होती है, और क्या होता है, वाटर होता है। ओके, एंड क्या होता है, लाइट होती है ना, सनलाइट जो होती है ना, तो ये प्लांट्स के क्या होते हैं, फूड्स होते हैं जिनसे प्लांट ग्रो करता है। ओके, अभी हमने सीड्स की बात करी ना, सो नाउ लेट्स सी सम पिक्चर ऑफ सीड्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। सीड्स भी जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तभी तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट बनते हैं ना, प्लांट की तरह ग्रो होते हैं। सो व्हाट इज दिस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस, एन एप्पल, राइट। सो ये क्या है बच्चा, ये सीड्स है, किसका सीड्स है, एप्पल का सीड्स है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज gram seeds। okay, now it's a pea seeds। okay, what is this, it's a corn seeds। okay, we need plants, plants are very useful, we cannot live without them। so plants हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं and we cannot live without them। and how, let's learn about this। they give out fresh air and take in impure air। so kids, plants क्या करते हैं, plants हमें fresh air देते हैं एंड जो impure air होती है वो खुद कंज्यूम करते हैं या वो खुद ले लेते हैं। ओके, they give us fruits, vegetables and grains। तो kids, सिर्फ प्लांट्स हमें फ्रेश एयर ही नहीं देते हैं, वो हमें और क्या देते हैं, वो हमें फ्रूट्स देते हैं, टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल्स देते हैं एंड ग्रेन्स देते हैं। दे गिव अस वुड टू मेक फर्नीचर।
जो फर्नीचर हम यूज करते हैं, बैठना, लेटना, है ना, बेड जो बनता है वो किससे बनता है? वुड से बनता है। जिस चेयर पे आप बैठते हैं वो किससे बनती है? वुड से बनती है। ओके, स्कूल में जब आप टेबल पे बैठते हैं अपनी या अपनी चेयर पे बैठते हैं तो आप देखते हैं कि वो किसकी बनी हुई है? वो वुड की बनी हुई है। सो वुड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ओके, वुड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेपर्स। नाउ इतना ही नहीं कि आपको प्लांट्स जो हेल्प कर रहे हैं वो वुड में भी है। नाउ प्लांट्स सिर्फ फर्नीचर बनाने में ही हेल्प नहीं करते हैं। प्लांट्स और हमें क्या देते हैं? प्लांट्स जो हमें वुड देता है उससे हम पेपर बनाते हैं जिस पर हम राइट करते हैं, जिससे हमारी नोटबुक बनती है, बुक्स बनती है ना। We get cotton from plants to make our clothes. हमें कॉटन भी मिलती है प्लांट से जिससे हम अपने क्लोथ्स बनाते हैं। They give shelter to birds and animals. So प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स बर्ड्स को और एनिमल्स को शेल्टर भी देते हैं। ओके, we must not cut trees or uproot plants. We must not cut we must not cut trees. हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो हमें ना तो फ्रेश एयर मिल पाएगी, ना हमें फ्रूट्स मिल पाएंगे, ना वेजिटेबल्स मिल पाएंगी, राइट। एंड हमें उनको अपरूट भी नहीं करना चाहिए। अपरूट मीन्स हमें प्लांट को उखाड़ना भी नहीं चाहिए। ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर there is a father with his daughter and he is reading a newspaper under the tree. So tree यहाँ पे क्या कर रहा है? tree shade, यानी कि tree की shade में बैठकर, यानी कि tree की shade में बैठकर a man is reading a newspaper. So आप देख सकते हैं। Now अब हमने बहुत कुछ समझ लिया है कि trees कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनके सीड्स भी होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। नाउ यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। ओके, बस आपने बहुत कुछ आज जान लिया है ना अबाउट ट्रीज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो प्लांट्स बिग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज। गुड। The rose plant is a rose plant क्या होता है? shrub होता है, herb होता है, tree होता है? क्या होता है? shrub होता है। Small plants having soft and green stem are called जिन प्लांट्स की स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? herbs. We get fruits from हमें फ्रूट्स किससे मिलते हैं? प्लांट से। to make our houses and furniture we get dash from plants. So हमें फर्नीचर बनाने के लिए प्लांट से क्या मिलता है? वुड मिलती है। ओके, ओके किड्स, there is another activity. We have categorized 3 plants. Okay, and according to these categories you have to put name of plants according to categories. फर्स्ट कैटेगरीज हमने क्या पढ़ी? फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी? ट्रीज। ओके, सेकंड हमारी क्या थी? श्रब्स। सेकंड हमारी क्या थी? श्रब्स। एंड थर्ड इज हर्ब्स। ओके, तो ट्रीज कैसे होते हैं? आपने क्या पढ़ा था? ट्रीज कैसे होते हैं? बिग होते हैं। तो बिग ट्रीज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बनियन, आपने देखा होगा ना बनियन ट्री। ओके, सेकंड इज नीम ट्री एंड थर्ड इज मैंगो ट्री। मैंगो ट्री आपने देखा है कितना बड़ा होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू हर्ब्स। हर्ब्स जैसे कि आपको पता है कौन कौन से होते हैं।
सो हर्ब्स होते हैं सनफ्लावर, ओके, एंड ग्रास, ग्रास भी हमारी क्या होती है, हर्ब्स होती है, एंड वीट, ओके। नाउ कम टू श्रब्स, श्रब्स क्या क्या होती है, तुलसी, जिसकी हमारी मदर पूजा भी करती है ना मॉर्निंग में, आपने देखा होगा हम सबके घर में तुलसी होती है, राइट, एंड रोज, ओके, एंड हीना, हीना क्या होता है बच्चों, हीना मेहंदी होती है, ओके। नाउ पुट दीज प्लांट्स प्रोडक्ट इन द करेक्ट कॉलम्स, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स को, अभी हमें क्या करना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स को कैटेगराइज करना है, ओके। सो फ्रूट्स हमारे कौन कौन से हैं इसमें, मैंगो, ओके, सो वी विल राइट हियर मैंगो, एंड बनाना, बनाना तो सबको पसंद होगा, एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स भी बहुत पसंद होंगे, एंड नाउ लेट्स कम टू वेजिटेबल्स, एंड वेजिटेबल्स में क्या क्या होता है, कॉलीफ्लावर, ओके। सी किड्स, हमें कितनी सारी चीजें मिलती है ना प्लांट से, एंड लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर, ओके, एंड ब्रिंजल, ओके। नाउ लेट्स कम टू सीरियल्स, सीरियल्स में क्या होता है, राइस होता है, एंड व्हीट होता है, एंड कॉर्न होता है, ओके किड्स। नाउ there are some fill in the blanks, and let's start with first, plants give us fruits and dash, plants हमें क्या क्या देता है, fruits देता है and vegetables, okay, dash grow everywhere, plants good, plants grow everywhere, plants grow everywhere, plants need air, water and क्या चाहिए होती है वो, sunlight, okay, trees give us dash to make furniture, trees हमें क्या देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, wood, wood is used for making paper, good, match the followings, okay, now हमने सारी कैटेगरीज समझ ली है, जान ली है प्लांट्स की, सो अब हम इनको अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज मैच करेंगे, ओके। बनियन, व्हाट इज बनियन, बनियन क्या होता है, बनियन ट्री होता है, ओके। वाटरमेलन क्या होता है, वाटरमेलन क्लाइंबर होता है, वाटरमेलन का जो प्लांट होता है वो क्लाइंट होता है, ओके, वो क्या होता है, क्लाइंबर होता है। Rose, what is rose? Rose is shrub, okay, and pea is creeper. Now you have to answer some questions. Look around you. Name two things made out of wood. जैसे कि हमने किड्स जाना कि प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड करता है, जिससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, जैसे कि चेयर, टेबल और बेड, ओके। सो आपके आसपास जो भी ऐसे दो
थिंग्स हो जो वुड से बनी हो, वो आपको नेम लिखना है यहाँ पे. ओके, इट मीन्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? दैट इज फ्लावर. दैट इज फ्लावर. ओके, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स? प्लांट्स कैसे हेल्प करते हैं एनिमल की? प्लांट्स गिव शेल्टर टू देम. ओके, एंड और क्या देते हैं हमको? फूड देते हैं. ओके, why are trees known as our friend? Because trees हमारे फ्रेंड क्यों होते हैं? Because वो हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं. जैसे कि trees give us fresh air. Okay, and food. एंड फूड में क्या क्या देते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ओके किड्स, so that's all for today. We will meet in new video. Till then, stay excited for climb of another video. Bye bye.